औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ही का फजल करम है कि आज अल्लाह ने दोबारा हमें सहाबा सीरीज करने का मौका दिया। तो हम इंशाल्लाह क्या कोशिश करेंगे कि आज जो भी बातें हम यहाँ सीखे उस पर तवज्जो से सुनेंगे, गौर व फिक्र करेंगे और इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में उन चीजों को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिन शख्सियत के बारे में हम जान रहे हैं, जिनके बारे में हम जानने के लिए आज यहाँ बैठे हैं, वो उन शख्सियत या उन लोगों के बारे में अगर मैं बताऊं तो उनका मकाम और मर्तबा ऐसा है कि अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक उनको जन्नत की बशारत इसी दुनिया में दे दी गई है ना। जन्नत का फैसला सबका कब होने वाला है? मौत के बाद, कब्र के बाद, हशर के बाद, हिसाब किताब के बाद होने वाला है ना। ये पूरा सफर बाकी है। आप और मैं अगर हम पूछे, हमसे कोई पूछे भाई कैसे कब पता चलेगा कि जन्नती है नहीं है, तो हम बोलेंगे दुनिया जी लो, मौत आएगी, मौत के बाद कब्र होगा, कब्र के बाद हशर है ना, आखिरत का दिन होगा, सब उठेंगे, हशर के मैदान में खड़े होंगे, हिसाब का वेट होगा, हिसाब किताब होगा, उसके बाद अल्लाह की रजा से इंशाल्लाह जन्नत पाएंगे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना लंबा प्रोसेस है, सोच कर देखो कितना, है ना। हम सो जब गौर करें तो कितना लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये क्या होगा, इनके आमाल, कैसा ईमान और क्या कुर्बानियां होंगी कि इनको इसी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो भी कैसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से ये खुशखबरी दे दी कि ये 10 वो सहाबा है जिन्हें जन्नत की बशारत, यानी ये जन्नती है, ये अल्लाह का वादा है उनसे कि ये जन्नती है। आप और मैं क्या करते हैं पता है मेरी बहनों, अगर हमें कोई चीज चाहिए होती है और कोई हमें कह दे कि ये आपको मिल गई, ये आपके नाम हो गई है, तो उसको पाने की मेहनत हम कम कर देते हैं या रुक ही जाते हैं, अरे हो गया ना, मेरे नाम हो गया, अब क्या मेहनत करूं, है ना। अगर बच्चे को रिजल्ट पहले दे दिया जाए कि बेटा आप पास हो गए हो, अगले साल आप जा रहे हो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, तो बच्चे फिर मेहनत नहीं करते, मम्मी पासिंग सर्टिफिकेट तो मिल गया ना, अब एग्जाम दूं ना दूं, कम मार्क्स आए ज्यादा मार्क्स आए क्या फर्क पड़ेगा, पास तो मैं हो गई हूँ, है ना। लेकिन इनके बारे में हमें पता चलता है कि बशारत मिलने के बाद भी ये गौर व फिक्र करते थे, ये डरते थे, ये अमल करते रहते थे, इन्होंने अपने कामों को नहीं रोका, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे अब तक हमारे अशरा मुबशरा में 6 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं, यानी उन 6 सहाबाओं के बारे में हमने जान लिया है। अब मैं जानती हूँ जितनी न्यू बहनें ज्वाइन हुई रहेंगी उनको फिक्र आएगी कि अरे बाजी हम तो अब ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा तो मिस हो गया। नहीं, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से वो तमाम चीजें यूट्यूब पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में मौजूद है। तो आप बहनों को सिर्फ क्या करना है, आज इत्मीनान से आज जिन सहाबा का जिक्र होगा वो गौर से सुन ले इंशाल्लाह। फिर आपको जब वक्त मिलेगा, आप जो है हमारे चैनल पे जाके स्टार्टिंग से जो पहले है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे शुरू कर सकते हो और इत्मीनान से एक एक जो है आप क्रॉस कर सकते हो। उन यूट्यूब पे सुनने के बाद भी अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें बाद में भी पूछ सकते हो इंशाल्लाह से, ठीक है। तो तमाम रिकॉर्डिंग्स जो है हमारे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। अब क्या होता है ना, जैसे ही अल्फाज पता चलता है ना रिकॉर्डिंग मौजूद है या क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो पता है शैतान तो बैठा है ना। शैतान का काम क्या है, वो पहले तो हमें ऐसी मजलिसों में आने नहीं देता कि भाई कहीं गलती से भी ऐसी मजलिसों में चली जाए जहां पर ये इल्म हासिल करे, हक बात जाने, तो ये करने लगेगी, है ना। तो वो कोशिश करता है रोकने की। अब क्या होता है, अब वो रोक नहीं पाया, माशाल्लाह आप सब बहनें यहाँ जमा हो गई है। अब वो कोशिश करेगा कि भाई वो गौर से सुनने नहीं दे। और चलो अगर आप गौर से सुन भी रहे हो तो वो क्या डालेगा, अरे रिकॉर्डिंग है ना, चल ना तो अभी दूसरे काम कर ले, बाद में आराम से यूट्यूब पे जाके सुन लेना।
है ना, बाद में कभी भी सुन सकती है, अपनी सहूलत से सुन लेना। लेकिन क्या होता है ना मेरी बहनों, यूट्यूब पे हम सुनते हैं, लेकिन आप भी इस बात की गवाह हो, मैं भी हूँ, कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब लाइव क्लास में हम आते हैं तो यहाँ हम पाबंदी से आते हैं और गौर करते हैं। लेकिन जब ये होता है ना कि चलो यूट्यूब पे सुन लेंगे, वो वक्त हमारा आता ही नहीं है, या हम उतने तवज्जो से नहीं सुन पाते। अरे है ना, कल सुन लूंगी, अरे है ना, परसों कर लूंगी, अरे रात में करूंगी, अरे सुबह में करूंगी। तो हम उसे क्या करते जाते हैं, पोस्टपोन करते जाते हैं, उसको ताखिर किए जाते हैं उसमें। और इल्म तो ऐसा खजाना है कि हमें जल्द से जल्द हासिल करना है ना, क्योंकि वक्त का भरोसा नहीं। मैं कितने वक्त के लिए हूँ, आप कितने वक्त के लिए, हमें हमारा कोई पता नहीं। लेकिन उसकी तैयारी हमें कर लेनी है इंशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब बहनें कोशिश और फिक्रे करेंगी कि वो लाइव जितनी क्लासेस होती हैं, आप अपने हिसाब से देख लो, पूरे हफ्ते का टाइम टेबल आपके पास मौजूद है, रोजाना रात में एक टाइम टेबल भेज दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, जैसे अपनी दुनिया को आप एडजस्ट करते हो, टाइम टेबल बनाते हो, वैसे ही दीन की क्लासेस की तरफ भी आप अपना टाइम टेबल एडजस्ट करो इंशाल्लाह। और ये मत सोचो अल्लाह इतनी क्लासेस में मैं कैसे आऊं, या कल नहीं परसों घर की जिम्मेदारी है। आप एक कदम आगे बढ़ो, आप नियत तो करो। अल्लाह डेटा भी बढ़ा देता है, नेटवर्क भी अच्छा हो जाता है, वक्त में बरकत भी हो जाती है, घर के काम भी खत्म हो जाते हैं। और ये सब मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, और मैं अकेली इसकी गवाह नहीं हूँ, माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सी बहनें हैं जो इसकी गवाही देंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हम बस इल्म सीखने की कोशिश करें। अल्लाह ने इल्म के खजाने हमारे लिए खोल दिए, इतना आसान तो है, अपने घर में अपने डिवाइस में आराम से बैठकर मैं इल्म सीख सकती हूँ। है ना, ना धूप में बाहर जाना है, ना घर छोड़कर जाना है, ना बच्चों को छोड़कर जाना है, बल्कि क्या करना है, इत्मीनान से आराम से हम इल्म सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो चाहे कोई भी हो, कुरान हो, है ना, हदीसें हो, या सहाबा सीरीज हो, कोई जबान सीख रहे, उर्दू सीख रहे हो, तजवीज सीख रहे हो, जो भी करोगे इत्मीनान से और पूरी शिद्दत के साथ, है ना, इंशाल्लाह करेंगे। तो चलो मैं आ जाती हूँ आज की टॉपिक की तरफ। आज जिन अशरा मुबशरा यानी उन सहाबाओं का जिन सहाबा का जिक्र हम कर रहे हैं, उनका नाम क्या है, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। ये हमारे सातवें वो सहाबा है जिनके बारे में आज इंशाल्लाह हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरी बहनों, जब भी हम इन सहाबाओं का जिक्र करते हैं ना, कुछ कॉमन पॉइंट्स हमें सब में मिलते हैं। क्या, ईमान, कुर्बानियां, कोशिशें, फिक्रे, है ना, अल्लाह के लिए सब कुछ निछावर करने वाले, सब कुछ कुर्बान करने वाले, गजवात में, जंगों में अपने आप को, है ना, अपनी आप की फिक्र ना करते हुए अल्लाह की राह में अपनी जान को लेकर, बोलते ना, हथेली पर लेकर चलने वाले, दीन का काम बकसरत जोश और, है ना, एकदम पूरी शिद्दत के साथ करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, जो उनके पास मौजूद हो उसमें से खर्च करने वाले। तो ये बहुत से कॉमन पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें तमाम सहाबाओं में मिलते हैं। उनकी इबादतें, रातों का जागना, इबादतें करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, जैसा हुक्म आया उस हुक्म पर फौरन अमल करना, ये सब बातें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन तमाम सहाबाओं से मिलती। लेकिन इसके बाद वजूद कुछ सहाबाओं में कुछ मुख्तलिफ अलग अलग बातें, अलग अलग सिफतें होती हैं जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी इनके बारे में छोटा सा हम कोशिश करेंगे कि जान सके। देखो इनके बारे में तो पूरी एक एक किताबें छपी है, यानी ऐसा नहीं कि भाई एक पन्ना दो पन्ना, बल्कि ऐसा माशाल्लाह मिला है कि एक एक किताबें, अब मुमकिन मेरे लिए भी नहीं है ना कि मैं पूरा आपको बता सकूं, लेकिन कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा हम इनसे जो सीख सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनके बारे में पहले हम इनका नाम जानेंगे, है ना, हम पहचान कैसे होती है लोगों की, एक दूसरे का नाम जानकर, मैं आपका नाम पढ़ती हूँ, आप मेरा नाम जानते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ तआला अन्हु का जो नाम बताया जाता है, जो रिवायतों में मिलता है, वो उनका नाम आता है अब्दुल काबा या अब्दे अम्र। जो रिवायतों में उनका पहले नाम मिलता है, ये उनका नाम जो है पहले रखा गया था, या उनका नाम मिलता है, वो क्या था, अब्दुल काबा या अब्दे अम्र। लेकिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम यहाँ पर बदल दिया, क्योंकि ये क्या होता है, काबे का बंदा या अम्र का बंदा, है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, ये नाम सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बेहतरीन नाम रखा, वो क्या रखा? अब्दुर रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो कितना बेहतरीन ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम रख रहे, माशाल्लाह। तो उनका नाम क्या रखा गया? अब्दुर रहमान। और जैसे कि हमने पढ़ा, उनके वालिद का नाम औफ आता है ना? इसीलिए उनका नाम पूरा क्या आता है? अब्दुर रहमान बिन औफ तलान। ठीक है। तो वालिद के नाम के बारे में आता है और इनके बारे में आता है, ये बड़े मालदार और बेहतरीन ताजिरों में से थे। यानी इनका जो खानदान था, इनकी जो फैमिली थी, वो यानी बहुत वेल्दी बोल सकते हो या बहुत मालदार, और बिजनेस में अफजल तरीन बोलते हैं ना, बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ऐसे बिजनेस वालों में से माशाल्लाह उनमें इनका शुमार होता है, उनका भी और उनके वालिद का भी। ठीक है। अब इनके कबीले की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना, उस दौर में कबीलों का या खानदानों का दौर हुआ करता था। तो कुरैशियों में से ही एक कबीला था इनका, उनके कबीले का नाम बनी जोहरा था। ठीक है। अब बनु जोहरा जो है, ये कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? तो ये कबीला जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल लगता है। यानी उनकी अम्मी आमिना जो है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसी कबीले से। ठीक है। और फिर बताया जाता है कि अगर 5 से 6 जनरेशन पीछे चले जाओ, यानी बोलते हैं ना, वालिद के वालिद, वालिद के वालिद, वालिद के वालिद, अगर ऐसे पीछे 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 चलेंगे, तो पता चलता है कि इनका घराना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना या खानदान जो है वो मिलता है। होते हैं ना, एक ही फैमिली से होते हैं, फिर उनकी शादी अलग इसमें हो गई, फिर अलग हो गई, तो फिर वो अलग अलग कबीलों में हो जाते हैं। तो इसके बारे में मतलब 5 या 6 जनरेशन अगर पीछे जाओ, तो एक ही फैमिली के दोनों मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह ये पता चलते हैं। ठीक है। यानी कुरैश में से ही थे और अलग कबीले में से थे, उनके ननिहाल से थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी वालिदा का भी आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। उनकी वालिदा का भी जिक्र आता है कि उनकी वालिदा जो थी, उनका नाम शिफा था, शिफा तला अनहा। ठीक है। और हाँ, ये ईमान ले आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े वक्त के बाद, लेकिन ये ईमान ले आई थी। और इनके बारे में आता है, ये दाइयाँ थी। दाई होती है ना, जो औलाद की पैदाइश के टाइम पे औरतों के साथ में होती है, जो मदद करती है ना, बच्चे की पैदाइश के टाइम पे ख्याल रखना, अल्हम्दुलिल्लाह, या पैदाइश के टाइम पे जो हेल्प की जाती है। तो ये वो, उनको ये हुनर उनके पास था। और पता चलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, तो जो औरतें या जो दाई उनके पास मौजूद थी उनकी वालिदा के साथ में, वो ये थी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो बहुत से जगह बताया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद की जाती है, हो सकता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ तो नहीं लेती है ना पहले गोद में, पहले कौन लेते हैं? अभी तो हमारे पास डॉक्टर, माजरत चाहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है ना, डॉक्टर जो डिलीवरी करवाते हैं या जो नर्सेज या कराते हैं, उन लोग के हाथ में बच्चा पहले जाता है। तो इसके बारे में भी आता है, उम्मीद है कि हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पैदा हुए, तो इनके हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं। तो यानी समझ में आ रहा है कितनी मतलब बेहतरीन चीज पता चलती है यहाँ पे। तो वो दाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के टाइम पे मौजूद थी वहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है। तो इनकी वालिदा के बारे में ये जिक्र आता है। अब जैसे कि आपको और मुझे सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो उस साल पैदा हुए जो हाथियों का साल कहा जाता है ना, ईयर ऑफ द एलिफेंट या अमल फील कहा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो उसके 10 साल बाद उनकी पैदाइश का जिक्र आता है। अब हमेशा जैसे कि हम बताते हैं कि इस्लामी कायदे के हिसाब से जो तारीखें हमें मिलती है, वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे खानदानों में ये चलता है ना, कि हमारे अगर दादी नानी पर नानियों से आप पूछ लो पैदाइश के हिसाब से, तो उनको भी एग्जैक्ट डेट्स और मंथ्स, एक बार मंथ याद रह जाते हैं, लेकिन साल भी याद नहीं रहता। इनफैक्ट मैंने ये सुनी, वो कभी एक दूसरे बहने बहने भी अपने बच्चों की बात कर रही होती हैं, तो वो भी बोलते बोले वो फला साल हुआ था ना, तेरे तुम्हारे बच्चा ये हुआ, उसके कुछ महीने बाद मेरा हुआ था, या हमारे बच्चे आसपास की पैदाइश के थे। यानी तारीखों की इतनी इम्पोर्टेंस उस टाइम पे नहीं होती थी। वो किसी इम्पोर्टेंट ओकेजन पर कुछ हुआ होगा उस साल, है ना, उसकी बुनियाद पर याद रख लिया जाता था। अब तो क्या है, हम तो पूरा, है ना, डिटेल्स होते हैं हमारे पास, कौन सा साल, कौन सा महीना, कौन सा दिन,
और इनफैक्ट टाइम भी नोट किया जाता है कि किस टाइम पे बच्चा पैदा हुआ। लेकिन उस दौर में ये सब नहीं होता था, इसीलिए कहा जाता है कि तारीख या वक्त जो उसमें बताई जाती है हो सकता है फर्क हो। जैसे अब मैंने आपको कहा कि क्योंकि रिवायतों में ज्यादातर तो मिला है कि 10 साल बाद पैदा हुए, हो सकता है आगे पीछे भी हुआ हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये चीज पता चल जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो उनके उनके फैमिली के बारे में छोटी सी डिटेल्स। ठीक है, वालिद का नाम हमने जान लिया, उनकी वालिदा के बारे में हमने जान लिया, उनकी पैदाइश के बारे में उनका नाम हमने जान लिया। और उनकी फैमिली के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर थोड़ा जानेंगे कि उनकी बीवियों के बारे में आता है कि उन्होंने अपने हयाती में कई शादियां की। ठीक है, अब क्योंकि हमारे लिए अब कानून क्या है इस्लामी शरीयत में कि एक वक्त में 4 बीवियां इजाजत है। ठीक है, तो लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी 4 से ज्यादा ही शादियां थी, लेकिन जब ये फौत हुए तब इनकी 4 बीवियां थी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो हो सकता है ना किसी बीवी का इंतकाल हो गया तो इन्होंने वापस से शादी कर ली हो, है ना, अगर किसी से अलग हो गए हो, तलाक वगैरह हो गया तो वापस से कर ली। क्योंकि इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स बीवियों से मुतालिक हमें नहीं मिलता। एक वाक्य मिलता है हदीस में, लेकिन उसके अलावा ऐसा ज्यादा इतने डिटेल्स नहीं मिलते। लेकिन हाँ, उनकी औलादों से मुतालिक डिटेल्स जो हमें मिलती है वो ये है कि उनके जो है 21 बेटे, 21 बेटे, और अल्हम्दुलिल्लाह 8 बेटियां थी। इन तमाम बीवियों से, जितनी भी अल्लाह के फजलो करम से उनकी बीवियां थी, तब से उनको 21 बेटे हुए माशाअल्लाह से, और 8 बेटियां हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये छोटी सी मुख्तसर सी बातें मैं आपको बता रही हूँ। अब इनके बारे में हम जानें, इनका ईमान लाना, इनके अखलाक, इनका किरदार, इनका दीन इस्लाम के लिए कैसा अल्हम्दुलिल्लाह अमल था, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बारे में क्या कहते थे, वो सब हम जानेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम सवाल करते हैं भाई हम जिंदगी जिए कैसे। आज हमारे बच्चों से पूछो बेटा आप क्या बनना चाहोगे, तो बच्चे हमारे दुनिया के लोगों के बारे में बताते हैं, मैं फला वो स्पोर्ट्स पर्सन, फला वो पॉलिटिशियन, फला वो लीडर है, उन जैसा बना। उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, हमारे बच्चे, हम क्या करते थे, हम उनको फॉलो करते थे। भाई ये क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या इनका रूटीन है। आज आप अपने बच्चों से पूछो, मैं मेरे बेटे के हिसाब से बता रही हूँ, उनको स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से बहुत दिलचस्पी होती है ना। अरे मम्मी उसका रूटीन ये है, वो फला चीज ये खाते हैं, ये चीज एक्सरसाइजेज है ना, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और हमारे बच्चे वही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अचीव करना चाह रहे हैं जो वो स्पोर्ट्स पर्सन को मिला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारा असल मकसद तो आखिरत को पाना है, अल्लाह की रजा से जन्नत पाना है। तो उसके लिए मैं कहाँ ढूंढूंगी? तो ऐसे सहाबाओं को मैं जानना चाहूंगी जिनको ये चीज मिल गई है ना, ताकि मैं भी उनसे सीख सकूं कि भाई मैं ऐसे क्या अमाल करूं, ऐसे क्या मेरा किरदार और अखलाक हो जिससे अल्लाह की रजा मेरे लिए भी आ जाए, है ना, मैं अल्लाह से राजी हो जाऊं, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके बारे में आता है कि वो चंद लोगों में से थे जो अव्वल तरीन, बोलते ना अव्वलीन जो थे, ईमान लाने वालों में से थे। सबको ये वाकया याद होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता की गई, है ना, तो पहले तो माँ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बताया, फिर उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनको बताया गया, वो फौरन ईमान ले आए। और वो अगले दिन जब लौटे ईमान लाने के बाद, तो वो अपने साथ चंद सहाबियों को लेकर आ गए थे। बल्कि बताया जाता है कि इन 10 में से 6 सहाबा जो है वो तो वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु की दावत पर ईमान ले आए, है ना। तो उसमें से ये भी एक आते हैं, कौन? हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान ले आए, वो गए, उन्होंने चंद लोगों को दावत दी, और अगले ही दिन फौरन इनको लेकर जमा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इन्होंने ईमान ले आया। यानी बहुत, बोलते ना, बहुत अर्ली, एकदम जल्द से जल्द ईमान लाने वालों में से थे माशाअल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बताया जाता है, ये सादिकुल अव्वलून में से है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और जब ये सब मौजूद हुए थे तो इनके बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में क्या कहा। तो बहुत बेहतरीन और खूबसूरत बात देखो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तारीफ करते हैं या किसी को दुआएं देते हैं, तो उसी बात से उस शख्स की इम्पोर्टेंस हमें पता चल जाती है, उनकी अहमियत, उनका मकाम और मर्तबा हमें पता चल जाता है।
तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब तमाम ये सहाबा आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, तो उन्होंने खुशी का इजहार किया। और कैसे इजहार किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसा चेहरा देखता हूँ, मैं एक ऐसा चेहरा देखता हूँ जिसमें मैं भलाई की उम्मीद है, जिसमें मुझे भलाई की उम्मीद है। सुभान अल्लाह। यानी वो क्या कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान तआला अन्हु क्या है कि उनकी तरफ से भलाई का मामला होगा, माशाअल्लाह। यानी कितनी बड़ी बात बताई जा रही है ना। अब तो वो सिर्फ ईमान लाए हैं, कोई अमाल नहीं, कोई ऐसी है ना कुर्बानी नहीं, कोई ऐसी चीज हुई भी नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इल्म दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पहचान गए थे और क्या कहा कि इनसे भलाई की उम्मीद है, माशाअल्लाह। और इनके बारे में जब आगे हम जानेंगे ना तो पता चलता है हकीकतन तौर पर ये उनका मामला है। वो भलाई के ही लिए ही थे, वो लोगों के लिए, दीन इस्लाम के लिए हर हाल में उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन अमल किए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। फिर बाद में उनके बारे में आता है कि जब वो ईमान ले आए तो वो भी उसी दौर से गुजरे जो बाकी सहाबा गुजरे थे। क्या? अजियत वाला, है ना, परेशान करने वाला। लेकिन बताया जाता है कि एक फर्क था, क्योंकि ये माशाल्लाह मालदार थे, है ना, ताजिर थे, बिजनेसमैन थे। और तो दूसरे उन सहाबाओं के मुकाबले जो सहाबा गुलाम थे, है ना, जो गुलाम सहाबा थे, उनके मुकाबले थोड़ा कम इनके साथ हुआ होगा, क्योंकि जो गुलाम थे उन पर तो जुल्म ज्यादा हुआ था। लेकिन जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी थे, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया गया कि भाई बड़े मालदार है, बिजनेसमैन है, छोड़ दो, नहीं, इनको भी अजियत दी गई। जबकि हम तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी जानते हैं कि उनको तो इस हाल इतना बुरा मारा गया था कि उनके चेहरा और उनके सर के पीछे का हिस्सा, आगे कौन सा है पीछे कौन सा, इंसान पहचान नहीं पाए। इतनी बुरी तरीके से उनको मारा गया, है ना, यानी इतनी अजियत दी गई। तो वैसे ही इनका भी मामला था, इनको भी परेशान किया गया, अजियतें दी गई। लेकिन ये सब के सब क्या करते गए, सब अल्लाह के लिए सब्र के साथ इन तमाम चीजों को बर्दाश्त किया। और फिर क्या की? हिजरत। लेकिन इनके बारे में आता है, जैसे कुछ सहाबाओं ने ना दो हिजरतें की थी। कुछ सहाबाओं ने कैसी की थी? हबशा की तरफ हिजरत की और वहां से डायरेक्टली मदीना की हिजरत। लेकिन कुछ सहाबाओं ने क्या किए थे? हबशा की तरफ हिजरत किए, फिर दोबारा मक्का आए, फिर मक्का से दोबारा से मदीना की तरफ हिजरत करके गए। तो हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु के बारे में आता है कि उन्होंने पहली हिजरत हबशा की तरफ की, फिर वो मक्का मुकर्रमा लौटे, और यहाँ से फिर एक वक्त के बाद दोबारा से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मदीना की तरफ रवानगी की। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके हिजरत का मामला भी समझ में आता है कि देखो एक बार नहीं, दो बार हिजरत की, है ना, कोशिश की, पहली बार की, दोबारा आए, उसके बाद मदीना की तरफ हिजरत करके निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि हमने बार बार जाना है कि जब भी कोई ईमान वाले, है ना, कोई सहाबा हिजरत कर कर मदीना पहुंचते, तो वहां के जो अंसार थे, अंसार किसे कहा गया है? तो अंसार उन मददगारों को कहा गया है मदीने के, जिन्होंने दावत देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबाओं को बुलाया था कि आप आए, हमारे यहाँ अमन और सुकून में रहे और यहाँ पर दीन का काम करें, क्योंकि पता था ना मक्का में तकलीफ परेशानी हो रही है। तो उन्होंने अपने शहर को, अपने घरों को, यहाँ तक कि अपने माल और दौलत को भी मुहाजिरीन लोगों के लिए, जो हिजरत कर कर आए थे, उनके लिए खोल दिया। तो क्या होता था ना, एक किस्म से एक भाईचारा होता था कि जब कोई एक मुहाजिर या हिजरत करके कोई सहाबा आते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक अंसार के साथ जोड़ देते, यानी बोलते ना एक पार्टनरशिप टाइप समझ लीजिए, अगर मैं आपको आसान जबान में समझाना चाहूँ। ठीक है। यानी अब क्या होता, वो अंसार जो है, मदीने के रहने वाले जो है, उनके साथ में जो है वो मुहाजिर या वो हिजरत करके जो सहाबा है उनको जोड़ दिया जाता है। यानी उन अंसार का जो भी बिजनेस या जो कुछ भी होगा, वो उनके साथ शेयर कर लेते। अगर मैं समझाने के लिए बताऊं तो समझो, जो हिजरत करके सहाबा आए उनको हम एक सिर्फ नाम देते ए, ठीक है, और जो अंसार है उनको हम नाम देते हैं बी। अब क्या हुआ, ए जो है वो आए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, मदीना पहुंचे। तो हजरत बी के जितनी भी प्रॉपर्टी है, समझो 100 एकड़ जमीन है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, 100 एकड़ जमीन है उनके पास, ठीक है, बाग या जमीन है। उसमें से 50 एकड़ जमीन जो होगी,
ठीक है, अब ये एकड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन मैं समझा रही हूँ, कम और ज्यादा से फर्क नहीं था उनको, उनका जो कुछ भी था वो उनके साथ बराबर बांट लिया करते थे। आप और मैं आज के दौर में बराबर तो छोड़ दो, हम तो ना अपना थोड़ा सा भी बांटने से हिचकिचाते हैं, और वो अंसारों ने अपनी पूरी हर चीज उनके लिए ओपन रखी। तो कैसा 50-50, ये नहीं कि आए हो तो चलो मैं तुमको थोड़ा मेरे यहाँ पर काम करने रख लेता हूँ या थोड़ा सा हिस्सा देता हूँ, नहीं, आधा आधा, आधा तुम रख लो, आधा हम रख लेंगे, आधे में हम मेहनत करेंगे, आधे में तुम मेहनत करो। तो ये अंसारों का अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात बोलते ना, दिल खोल के अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबाओं को उन्होंने वेलकम किया था। मुहाजिर जो थे उन सबको उन्होंने ऐसे वेलकम किया। तो हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु के साथ भी जो है एक अंसार जिनका नाम आता है साद बिन राबी अंसारी तआला अन्हु जो है, उनके साथ उनका भाईचारा बांध दिया गया था, यानी आप दोनों आपस में अब पार्टनर है, या आप जो है आपस में आपका भाईचारा है, यानी आप इनकी जिम्मेदारी हो, ऐसे टाइप में। लेकिन यहाँ पर जो बहुत से सहाबा, क्योंकि सब कुछ छोड़कर आए थे ना, जब हिजरत की थी तो सब कुछ अपना घर दौलत है ना, कारोबार सब छोड़ छाड़ कर आए। लेकिन आता है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु के बारे में, ये जब यहाँ पहुंचे और जब इनके साथ ऐसा भाईचारा जोड़ा गया, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है आपका जो है वो मुझे दे दीजिए, उन्होंने क्या कहा, नहीं नहीं, आप जो है आपका अपने पास रखिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो, यानी वो जगह बता दो जहाँ पर बिजनेस होता है, बाजार जहाँ है वहां का रास्ता बता दो। देखो कितना आसान है ना। हमारे देखो जो सहाबाओं ने अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया, उनकी अपनी मजबूरियां थी, उन्होंने अपनी मजबूरियों की वजह से किया, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही हो रहा है। लेकिन कुछ सहाबा खास थे, जैसे अब्दुल रहमान तआला अन्हु जो थे वो खास थे, उन्होंने उसे कबूल नहीं किया, बल्कि क्या कहा, बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि कोई तकब्बुर है या कोई है ना, बोलते ना अना का मामला है, नहीं, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत मेहनती थे और बेहतरीन ताजिर, बेहतरीन बिजनेसमैन। ठीक है, तो उन्होंने क्या मांगा, सिर्फ उन्होंने क्या मदद मांगी कि बस आप मुझे बाजार का रास्ता बता दें, बता बाजार कहाँ है बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह उनको बता दिया गया, और वो बाजार गए, और उनके बारे में बताया जाता है, ये बहुत बेहतरीन बात बताई जाती है, पता है, कि जब वो शाम को लौट कर आए, रहने करने का इंतजाम उन्हीं साहबा के पास है, उन्हीं अंसार के पास है, क्योंकि मैंने कहा ना हर चीज की उनकी जिम्मेदारी थी। तो लेकिन जब वो लौट कर आए तो खाली हाथ नहीं आए, उनके बारे में आता है माशाल्लाह कि वो जब शाम को लौटे हैं तो घी और पनीर वो अपने साथ ले आए। अब हम सोचेंगे घी और पनीर ले आए मतलब क्या किए होंगे, तो देखो पहले दिन ही तो कोई बिजनेस तो नहीं कर सकता ना कुछ उन्होंने काम शुरू किया होगा। अब अगर आप अचानक किसी शहर में जाते हो तो डायरेक्ट किसी ऑफिस में जॉब नहीं मिलता है, डायरेक्ट कोई बड़ा बिजनेस डील नहीं मिलती आपको, लेकिन कुछ ना कुछ मजदूरी करनी पड़ती है, या कुछ ना कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करने पड़े होंगे, वल्लाहु आलम। लेकिन उन्होंने वो किए, जो कुछ भी काम उन्होंने किया है उसके बारे में इतने डिटेल्स नहीं आते, लेकिन क्या पता चलता है कि उन्होंने मेहनत की खुद, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, और अपने इंतजाम वो कर कर लौटे, उस दिन का वो अपने रिस्क का इंतजाम अल्लाह के फजल से कर कर लौटे। इससे पता है हमें क्या नसीहत दी जा रही है, हम ये सिर्फ वाकयात नहीं सीख रहे मेरी बहनों, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है। इससे क्या पता चलता है, पता है, कि उनके लिए बहुत आसान था, उनका उनको ना एक हक दिया गया था प्रॉपर्टी पे, कारोबार पे, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने मेहनत करना पसंद किया। ठीक है, लेकिन आज हमारा क्या हाल हो गया पता है, जब ऐसे हालात आ जाते हैं ना, तो इंसान मांगने पर आ जाता है। ठीक है, आप मजबूर हो, आप मांग रहे हो, बात अलग है, मैं किसी के मांगने पर सवाल नहीं कर रही और उसको खराब नहीं कह रही हूँ कि भाई नहीं गलत कर रहे हो, गलत नहीं है। लेकिन मोमिन मुसलमान की पहचान है कि वो अल्लाह के सिवा कहीं नहीं मांगता, जब तक कि वो इतना मजबूर ना हो जाए कि उसके पास कोई और जरिया नहीं है। हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु ने क्या किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने खुद अपना हलाल रिस्क कमाने की कोशिश और फिक्र की, और अल्लाह ने उनकी मदद भी की, है ना, उन्होंने खुद अपना रिस्क, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में इतना सब कुछ मिल गया, नहीं, उस दिन का जितनी जरूरत थी, उस दिन की जितनी जरूरत थी, पता है आपको हदीसों में इसके बारे में आता है कि अगर कोई शख्स अपना उस दिन से ज्यादा के लिए मांगता है तो वो गलत है, पता है, उसकी जितनी जरूरत है ना उस वक्त की उतना ही मांगने की इजाजत है। समझो अगर मेरी जरूरत है, मैं आज मेरे पास खाना नहीं है तो मैं सिर्फ आज के हिसाब से, मजबूरी है, मिस्कीन गरीब जो मांगते हैं ना,
तो चलो उन्होंने मांग लिया, लेकिन वो कहे नहीं कल भी मेरे पास खाना नहीं होगा, तो कल के लिए भी आज ही मुझे दे दो, तो वो गलत है। अल्लाह रिस्क का इंतजाम करता है। तो मांगना जो है एक्चुअली में हमारे अंदर जो है वो बोलते ना बहुत हद गुजरने के बाद के हिसाब से रखना है। पहले तो यही है कि हम कोशिश करें, सिवाय अल्लाह के हम कहीं और ना मांगे। लेकिन आज मोमिनों ने, मुसलमानों ने मांगना आम कर दिया है, पता है, आम हो गया। अब रमजान का महीना गुजरा था ना, सालों से जिन्हें जक़ात दे रहे हैं, सदका खैरात दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। हम पर जक़ात फर्ज है, हम जक़ात अदा करें, सदका खैरात करने चाहिए, हम कर रहे हैं। लेकिन कभी हमने गौर किया कि इतना इतना ज्यादा माशाअल्लाह मुस्लिम कौमों से जक़ात और सदकात निकलते हैं, हमने अपनी कम्युनिटी को कहाँ मजबूत किया है? अब एक हॉट टॉपिक चल रहा है ना, वक्त के बारे में जो है इतना बड़ा, ये बहुत मतलब बोलते हैं ना, अभी मैं उसके बारे में डिटेल्स नहीं करना चाहूंगी। लेकिन क्यों दूसरे कैसे उंगलियां उठा पा रहे हैं, दूसरे क्यों उस तरफ आ रहे हैं? उनका एक कॉमन क्वेश्चन आया है, पता है, हम जब एतराज करें कि भाई आप हमारे मामले में मत आए, तो वो क्या कहते हैं, आपके पास इतने वक्त से था, आपने क्या किया उनका? आपके पास जो ये जमीनें थी या जो कुछ भी है, ये आपकी कम्युनिटी को, आपके लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए था। तो आपने खुद अपने लोगों के लिए क्या फायदे का काम किया? अस्पताल बने, बच्चों की पढ़ाई के ना, मदरसे बोलते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस बन गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स बन गए, क्या हुआ है, मतलब क्या तैयारियां की आपने, क्या इंतजाम? क्योंकि आप सच में देखो ना, हमें आईना देखना जरूरी हो गया है। मैं यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं कर रही कि वो उनको करना था, इनको करना था, मैं समझाना चाह रही हूँ, खुद समझना चाह रही हूँ कि उंगलियां उठाने से बेहतर है कि हम कुछ गौर व फिक्र करें, हमने अपनी उम्मत के लिए क्या किया है। हम बड़े शान और शौकत के साथ ना एकदम बड़ाई मारते हुए कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो उनसे हमने क्या सीखा? जब हिजरत कर कर आए थे, सब छोड़ कर आए थे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया, सबने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मजबूत किया। एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी खड़ी हुई, और सामने जो जो लोग काफिर थे, मुशरिक थे, सब हार गए, है ना। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि अल्लाह की मदद पहले आई, नहीं, पहले मेहनत इनको करनी थी। वैसे ही हमें भी अपनी कम्युनिटी के लिए मदद करना है। तो हजरत अब्दुल रहमान का जब ये वाकया मैंने सुनी ना मेरी बहनों, मुझे इतना मतलब उसके बारे में एहसास हुआ। तो ये सच है ना, हमारे लिए मांगना कितना आसान हो गया। अरे मेरे पास तकलीफ है, मैं परेशान हूँ, कोई मदद कर दो, मांगना आसान हो गया। वहीं पर अरे नहीं चलो मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, हमारा कहता नहीं, बड़े से बड़ा काम होना चाहिए, छोटा काम हम नहीं करेंगे, हमारे रुतबे हमारे पोजीशन से नीचे वाला काम हम नहीं करेंगे। इनके बारे में आता है, ये मक्का के बेहतरीन ताजिरों में से थे। बल्कि इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट सेशन, क्योंकि एक सेशन में इनके बारे में मैं पूरा डिटेल शायद नहीं कर पाऊँ, उनके बारे में आता है, उनकी कमाई के डिटेल्स आते हैं, उनके वफात के बाद उनकी वसीयत के बारे में पूरा वसीयतनामा जब आता है ना, आप जब जानोगे तो पता चलेगा, अल्लाह अकबर, इतना। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ तब, उससे पहले भी क्या थे, बड़े मालदारों में से थे। आता है, जिक्र आता है, मालदार लिख कर आता है, बताया जाता है, तो सोचिए कितने मालदार होंगे, है ना, माशाअल्लाह से। लेकिन इसके बावजूद खुद मेहनत करके अपने लिए रिस्क का इंतजाम अल्लाह के हुक्म से किया, क्या, घी और पनीर लेकर लौटे, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इनके बारे में आता है, ये बेहतरीन ताजिर थे। इनके जो है ना बिजनेस रूल्स आते हैं, आपको पता है, अभी अगर आप कहीं पर जाके सर्च करोगे ना, इस्लामिक रूल्स फॉर बिजनेस वगैरह ऐसा वगैरह, मैं सब ये टॉपिक लिख रही थी और इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, जो इस्लाम से रिलेटेड या मुसलमान है, उनके बयानात में ना हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु के बारे में पता चला कि वो लोग उनका बिजनेस मॉड्यूल फॉलो करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उनके, उनको उन्होंने अपने बिजनेस में लगाया है, उनसे सीख करके कर रहे हैं, और वो अपने बिजनेस में या अपने कारोबार में बेहतरीन बरकतें हासिल कर रहे हैं। पता है, हमें तो पता ही नहीं ना, हमें अगर बिजनेस सीखना है तो हम तो जा रहे हैं गैरों के तरीके पर, ये फला वो बिजनेसमैन कैसे कर रहा है, वो फला वो करोड़पति कैसे कर रहा है, कहाँ लगा रहा है पैसा, कहाँ से ला रहा है पैसा, और उस वजह से क्या हो रहा है, सूद में जा रहे हैं, है ना। हलाल कमाई कमाने की नियत रख रहे हैं, लेकिन हलाल में हराम मिल जा रहा है ना। गलत तरीके से कमा रहे हैं, धोखेबाजी से कमा रहे हैं, झूठ बोलकर कमा रहे हैं, यानी मेहनत पूरी हो रही है, हलाल में क्या हो रहा है, हम खुद उसमें मिलावट कर रहे हैं, नाउजुबिल्लाह। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चला, ये अपना इंतजाम खुद करके आए अल्हम्दुलिल्लाह से।
اور एक वक्त गुजरने के बाद मदीने में ही ये बहुत मालदारों में शुमार, और सत्ता खैरात तो आगे आएगा, बहुत बेहतरीन करने वाला। ऐसा नहीं सिर्फ कमा रहे, अल्लाह की राह में वैसे ही खर्च हो रहे। लेकिन हम क्या सोचते हैं भाई, अगर बिजनेसमैन है, इतना कमा रहे, तो बिजी इंसान है ना, बिजी इंसान। लेकिन उन्होंने एक भी गजवात नहीं छोड़े। गजवात किसे कहते हैं? वो जंग या वो लड़ाइयाँ या वो, अल्हम्दुलिल्लाह जरूरी नहीं कि जंग ही हो, लेकिन जंग के लिए निकले हैं, मुकाबले के लिए निकले हैं, हर उसमें शामिल हुए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद। अब ये क्यों गजवात कहा जाता है? तो ये वो जंग या वो तैयारियां होती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हो। ठीक है, जैसे जंगे बद्र ले लीजिए, जंगे ओहद, खंदक की जंग, सुलह हुदैबिया। ये जंग नहीं थी सुलह हुदैबिया, है ना, लेकिन ये भी एक मामला था अल्हम्दुलिल्लाह जो पेश आया था। फिर बैत रिजवान, फतेह खैबर, फतेह मक्का, फतेह हुनैन, फतेह तैफ, फतेह तबूक, और इसके अलावा और भी दीगर जितने भी हुए गजवात, उन सब में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे माशाल्लाह। यानी हम सोचें भाई ये तो बिजनेसमैन है, तो बिजनेस में बिजी होंगे ना, फिर यहाँ कैसे? तो नहीं, अल्लाह की राह में उतनी ही शिद्दत और कुव्वत के साथ वो हिस्सा लगा रहे। आज हमारा और हमारे घर वालों का क्या मामला है? हम अगर घर संभाल रहे तो इबादतों में खल है ना, दीन का काम नहीं कर सकते, दीन का काम कर रहे तो घर में ही संभाल रहे। हो रहा है ना, हम तो ऐसे ही हो रहे हैं। हम बोलते हैं बाबा मैं ये नहीं कर सकती, या तो वो करूंगी, या तो वो करूंगी, तो ये नहीं कर सकती। जबकि यही तो अल्लाह की आजमाइश है। अल्लाह ने हमें दरमियानी उम्मत बना के भेजा, यानी ये वो उम्मत है जो बैलेंस करना सीखे, दीन के साथ साथ दुनिया में भी अमल करे। क्योंकि देखो ना, हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी, या आज जो हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनके मजहबों में क्या तरीका है, क्या तरीका है उनके यहाँ? वो दुनिया को छोड़कर, है ना, उनके हिसाब से वो उनके मजहब में लग जाते। दुनिया छोड़ दी, दुनिया नहीं जी रहे वो लोग, दुनिया को छोड़कर पहाड़ों पर पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर बस गए, और उनके हिसाब से वो उनके रब से कनेक्ट कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा हुक्म दिया ही नहीं कि घर छोड़ दो, है ना, शादियां मत करो, बीवी बच्चे मत संभालो, या शौहरों को मत देखो, बस सब छोड़कर इबादत करो। नहीं, अल्लाह का तो हुक्म है सबका हक अदा करना है, लेकिन सबसे पहले हक किसका अदा करना है? अल्लाह का, अल्लाह की राह में निकलना है। जैसे ये सहाबा निकले, आता है जंगे ओहद के टाइम पे इनके भी दो दांत मुबारक जो है शहीद हो गए थे, और उनके पैर में ऐसा जख्म लगा, ऐसी चोट आई थी जिसकी वजह से उस जंग के बाद ये लंगड़ाते थे, हल्के से, यानी उनकी चाल में फर्क आ गया। सोचो, अब हम सोचेंगे जंगे ओहद में इनको ऐसी चोट लगी कि उनके पैर यानी उनके कदम जो है ऐसे हो गए, पैर में मार लगने से थोड़े लंगड़ा रहे हैं, थोड़े है ना अटक रहे हैं, तो आगे क्या? लेकिन आगे की जंगों में भी उन्होंने शिरकत की। आप और मैं, हमारा तो ये हाल है, हमारी एक उंगली में मार लग जाए तो हम तो बैठ जाते हैं भाई, मार लग जाए, पट्टी करी हुई है, नहीं कर सकते। और यहाँ ये हाल है कि उनके बारे में आता है, ऐसे बड़े बड़े 21 जख्म उनके जिस्म पे लगे थे, पता है, 21 गिने गए हैं, 21 ऐसे जख्म। और छोटे मोटे दर्द तो आप लोग छोड़ दो, छोटे मोटे जख्म, छोटे मोटे दर्द जो होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो गिने गए जख्म है उनके बारे में आता है, 21 जख्म उन्हें उस जंग में लगे। और कब? जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की कोशिश कर रहे। एक वक्त आया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा के, है ना, सेफ्टी की तरफ लेके जाते जाते क्या हो गया, वो थोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े सेफ्टी की तरफ आ गए, और ये उनसे थोड़ी दूरी पर आ गए। तो अब क्या हुआ? अब ये तो मुकाबला कर रहे काफिरों का, ठीक है। और एक वक्त के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हजरत अब्दुल रहमान जो है वो उनके साथ नहीं मौजूद है, तो उनके साथ जो एक अंसार मौजूद थे उनसे उन्होंने सवाल कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सवाल किया कि क्या तुमने अब्दुल रहमान को देखा, रज़ियल्लाहु अन्हु को? तो उन्होंने कहा हाँ देखा था मैंने उनको, उस पहाड़ के मतलब उस तरफ देखा था, और उन पर जो है मुशरिक है, जो काफिर है, वो मुसल्लत हो गए थे, वो उन पर हावी हो रहे थे। तो मैं बचाने जा रहा था, कोशिश थी मेरी कि मैं उनकी तरफ जाऊं उनकी मदद के लिए, लेकिन मैंने सोचा आपके लिए मुझे यहाँ रुकना जरूरी है, आपके साथ मेरा रहना जरूरी है, तो मैं नहीं जा पाया। तो पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बात नहीं, अब्दुल रहमान तआला अन्हु की हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेजे हैं, उनके लिए फरिश्ते मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और बताया जाता है कि कुछ वक्त के बाद जब एक सहाबा, उनका नाम आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब उनकी तलाश में पहुंचे तो उन्होंने देखा पहाड़ की दूसरी तरफ जो है
वो जमीन पर गिरे हुए, और उनके आसपास से ना 7 और लाशें मौजूद है, 7 और लोग फौत होके पड़ गए जो दुश्मन थे। तो उन्होंने जो है फिर हजरत अब्दुल रहमान को जो है वो जो होश में आया, उनसे पूछा कि आपने इन 7 के सातों को कत्ल किया? 7 वहां पर जो है कत्ल होकर पड़े थे। तो हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु कहते हैं, नहीं, मुझे जितना याद है मैंने सिर्फ 2 को ही कत्ल किया था। मैं जो हूँ 2 का ही मुकाबला कर पाया और मैंने दोनों को कत्ल किया। बाकियों को किसने कत्ल किया वो मुझे नहीं पता। तो उस सहाबा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बोले वल्लाहि अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो हक कहा, कि आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कह भी रहे कि मुझे पता नहीं बाकियों को किसने मारा, मैं तो सिर्फ 2 को ही मार पाया था। तो देखिए, जो अल्लाह की राह में निकलते हैं ना, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है। आज हम परेशान होते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। अल्लाह पर तवक्कल तो करो मेरी बहनों, यकीन जानो ऐसी गैबी मदद आती है ना जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं सच बता रही हूँ, किसी दिन अगर सिर्फ हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करने बैठ गए ना कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, अल्लाह की कैसी कैसी मदद आई है, तो यकीन जाने घंटों की क्लासेस कम पड़ जाएगी। ऐसे ऐसे हमने खुद महसूस किया है कि अल्लाह की ऐसी तरीके से मदद आई, माशाअल्लाह से। क्या उस वक्त सच में दिल के ऐसे सजदों में गिर कर ना उठे ही ना, ऐसी मदद अल्लाह की आई। तो बस अल्लाह की राह में निकलने की देर है मेरी बहन, बस थोड़ा सा आगे एक कदम, अल्लाह बाकी मामला आसान कर देता है। लेकिन हम तो वो कदम ही नहीं उठा पाते ना, हम शक व शुबा में पड़ जाते हैं। कैसे होगा, मैं अकेली क्या कर लूंगी, है ना। हमारा तो सवाल क्या था पता है, सबसे पहला, मैं अकेली क्या करूंगी, मैं औरत हूं, मैं औरत क्या करूंगी। हमने क्या जाना नहीं हमारी माओं के बारे में, हमारी सहाबियात के बारे में, क्या थी क्या करती थी माशाल्लाह। तो इतनी सारी हदीसें हमारे पास आती है माशाल्लाह। उसमें से कितनी सारी हदीसें जो है माशाल्लाह से माँ आयशा तआला अन्हा से ली गई है ना। इल्म का इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा खजाना, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक औरत, वो भी एक अकेली औरत है ना माशाल्लाह। हाँ, मकाम और मर्तबा जानते हैं हम, बड़ा बुलंद है। लेकिन समझाना चाह रही हूँ, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इससे पता चलता है कि एक औरत भी इल्म के लिए अल्लाह की राह में कोशिश और फिक्र कर सकती है ना। तो हजरत अब्दुल रहमान की हिफाजत उस जंग में किसने की, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने शायद फरिश्तों को भेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो इनके बारे में आता है, ये मामला भी इनके बारे में आता है। नहीं, गजवात में ये हमेशा शिरकत करते और बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ क्या है, दुश्मनों का मुकाबला, यानी जान और माल दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की राह में खर्च कर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और आता है, ये तो गजवात का जिक्र है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हो, उन्हें गजवात कहते हैं। लेकिन एक और आता है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर बनाया और उस लश्कर को ईसाइयों की तरफ, क्रिश्चियंस की तरफ भेजा, क्या उनको दावत दो, है ना, उनको दीन के हक की तरफ बुलाओ, ना माने तो उनके साथ जो है फिर जो मामला होगा वो करो, उनके साथ बातचीत ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस ग्रुप का, या आप कह सकते हो उस लश्कर का जो है, क्या होता था ना, वो जो झंडा होता था या एक नमूना होता था जिसके जरिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अबू अब्दुल रहमान तआला अन्हु को दी गई, कि आप जो है ये झंडा लेकर जाएंगे, यानी आप रिस्पॉन्सिबल हो इस काम के लिए। और उन्होंने वैसे ही, तो उसको गजवात नहीं कहा जाएगा क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें मौजूद नहीं थे, उनका हुक्म था, उन्होंने भेजा, लेकिन जब वो गए हैं, रवाना हुए हैं, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं। तो माशाल्लाह इनके बारे में आता है कि ये वहां पहुंचे, उन्होंने जो है ईसाइयों को दावत दी, लीडर्स को, सरदार जो थे ना उसके, उनको दावत दी, और वो सरदार ईमान ले आए। बल्कि आता है रिवायतों में कि वो सरदार की बेटी थी, वो भी ईमान ले आई, और उस सरदार की बेटी से हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु ने निकाह कर लिया। यानी देखो, दीन का काम भी हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने क्या अता की, बेहतरीन, है ना, अजवाज की, है ना, एक बेहतरीन पार्टनर भी ईमान ले आई, और क्या हुआ, उनसे उनका निकाह भी हुआ माशाल्लाह। तो यही होता है, आप और मैं, हमें क्या लगता है दीन का काम मतलब सिर्फ दीन का काम कर रहे, दुनिया का काम नहीं होना चाहिए, या दुनिया का कर रहे तो दीन का नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह,
दोनों काम साथ में होते हैं हमारे लिए। पता है, हम जब दीन का काम करते हैं तो अल्लाह दुनिया आसान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट है मेरी बहना, बस एक। बहनें दरूद शरीफ पढ़ती रहेंगी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, माजरत चाहूंगी, अल्लाह बस आसान करे। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो हमें क्या करना है, माशाल्लाह से कोशिश और फिक्रें करते रहेंगे, करेंगे हम लोग भी, है ना। एक अल्फाज सीखेंगे, एक अल्फाज सिखाएंगे, एक अल्फाज सीखेंगे, एक अल्फाज आगे पहुंचाएंगे। कुरान को जान लेंगे, कुरान के बारे में पहुंचाएंगे, सहाबाओं के बारे में, सहाबाओं के बारे में आगे पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने वहां पर जो है दीन और दुनिया दोनों पाई, है ना। दीन का काम करने गए थे, अल्लाह ने उनके लिए दुनिया भी आसान कर दी, माशाल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद में आता है एक और रिवायत पता चलती है, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो मदीने के बाहर गए थे कुछ काम से। तो होता है ना, अगर कोई जो अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार होते हैं, लीडर्स होते हैं, जो खलीफा होते हैं या नबी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो उस जगह से जाते हैं तो वो किसी को जिम्मेदार बनाकर जाते हैं। सबको याद होगा जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे, तो उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी दी थी, है ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला हुआ है, माशाल्लाह। तो बताया जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से बाहर कुछ काम से गए थे, तो उन्होंने जो है हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु को जिम्मेदारी दी थी कि आप जिम्मेदार है, अब आप ख्याल रखेंगे मदीने। यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई मदद के लिए आ रहा है, कुछ काम है ना, कुछ भी फैसले करना है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप अभी इसके लिए जिम्मेदार है, माशाल्लाह, आप ख्याल रखेंगे। तो ऐसे तो किसी को भी उठाकर नहीं देंगे ना ये जिम्मेदारी, कोई बहुत जरूरी और बेहतरीन शख्स को ही देंगे, क्योंकि इनके बारे में यही आता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी शुअरा में शामिल थे। कौन? यानी वो शख्सियत में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे क्या करते थे, मशवरा किया करते थे। जो सहाबा थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सहाबाओं से मशवरा लिया करते थे। फैसला बेशक अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते, लेकिन वो सहाबाओं से मशवरा किया करते थे। तो उनके बारे में आता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनमें से थे। ये आ गया। बल्कि आगे भी इनके बारे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि सिर्फ मदीने में ऐसा नहीं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार, बल्कि इसके आगे भी आता है कि जब खलीफा खुलफाए राशिदीन के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, उनकी रुखसती के बाद भी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुलफाए राशिदीन थे, उनके दौर में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस, उनके लिए भी ये मशवरे में शामिल थे। बल्कि आता है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाने की बात हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद बात शुरू हुई कि भाई किसे खलीफा बनाया जाए। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबाओं से जो मौजूद थे, उसमें से ये भी एक मौजूद थे। और जब ये बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कुरैशियों में से जो है वो खलीफा होगा, यानी जो खलीफा होगा वो कुरैशियों में से हो, क्योंकि उस वक्त अंसार भी मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु के बारे में जो है ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो वोट उनको ज़्यादा आया अल्हम्दुलिल्लाह से। और जब बैत की गई उनके साथ में, क्या उनके उनको कबूल किया गया, उनके साथ बैत की गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु के साथ हज़रत अब्दुल रहमान ने उन पर बैत की, उनको खलीफा अपना उन्होंने माशाल्लाह कबूल किया। बल्कि फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु ने भी जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कहा कि भाई मैं अपने बाद जो है उमर को जो है खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो ये सलाह मशवरा उन्होंने हज़रत अब्दुल रहमान तआला अन्हु के साथ किया। तो भाई आपका क्या मशवरा है? मैं हज़रत उमर को जो हूँ मेरे बाद खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो पता है कितना खूबसूरत जवाब दिया हज़रत अब्दुल रहमान तआला अन्हु ने। उन्होंने कहा, बेशक उमर तआला अन्हु क्या है, वही जो है अहले अल्हम्दुलिल्लाह वो अहल है, मतलब वही हकदार है अल्हम्दुलिल्लाह किसके, खलीफा बनने के। लेकिन या आप कह सकते हो बस मैं जो हूँ उनके सख्त मिजाज के वजह से थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ, क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं हज़रत उमर तआला अन्हु कैसे सख्त मिजाज थे ना, थोड़े से। तो उनके बारे में आता है कि यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि हाँ वो हकदार है, उनको बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी फिक्र क्या है कि वो थोड़े से ना, थोड़े से सख्त मिजाज है।
तो इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको जवाब दिया कि हाँ वो तो है, लेकिन उमर की सख्ती जो है, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो सख्ती है, वो मेरी नरमी की वजह से है। क्योंकि हमें सबको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो थे वो बहुत नर्म मिजाज थे, और इसी वजह से हमने देखा ना कि यहूदी आते थे, ईसाई आते थे, कुरैश आते थे, वो सब जो आकर अपने तरीके से बात करते थे, सवाल करते थे ना, यानी परेशान भी करते थे। बहुत नर्म थे, वो कभी पलट कर कुछ नहीं कहते, सुन लेते थे, चुपचाप रहते थे। तो क्योंकि वो नर्म दिल थे, तो वहां पर कोई तो हो ना जो सख्त हो, जो मुकाबला करे, तो कौन थे? हजरत उमर तआला अन्हु थे। वैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि क्योंकि मैं नर्म वाला हूँ तो इसीलिए उमर की सख्ती है, इसीलिए वो सख्त है। उन्होंने क्या कहा, जब क्या होगी, जब हम उन पर, हजरत उमर तआला अन्हु पर खिलाफत की जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा, वो खुद ब खुद नर्म हो जाएंगे। और ये हमने बहुत बार हदीसों में, और जब हमने उनके बारे में जाना तभी भी हमें पता चला है ना कि खिलाफत मिलने के बाद, खलीफा बनने के बाद सच में उनके कैसे हो गए, किरदार में एकदम तब्दीली आई माशाअल्लाह। सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि हजरत अब्दुल रहमान तआला अन्हु की कितनी इंपॉर्टेंस है, देखिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक उनसे सलाह मशवरा कर रहे कि आप बताओ क्या जो मैं फैसला कर रहा हूँ सही है, गलत है, क्या किया जाए। तो उन्होंने भी सिर्फ ऐसा नहीं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे, खलीफा कह रहे, तो चलो मैं सिर्फ हामी भरता हूँ। उन्होंने इकरार किया कि हाँ वो हकदार है, लेकिन उन्होंने अपना एक जो क्वेश्चन था वो भी रख दिया कि भाई इनकी ये क्वालिटी के हिसाब से मैं थोड़ा फिक्रमंद हूँ, है ना। तो ये पता चलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाओं के दरमियान भी कितनी खुले तौर पर बातचीत होती थी। आज हम अपने घर वालों के सामने खुले तौर पर बात नहीं कर सकते, फॉर्मेलिटी आ जाती है। अरे वो बुरा मानेंगे, अरे उनको पता नहीं कैसा लगेगा, अरे मैं कैसे उनको ये बताऊं, है ना, फॉर्मेलिटीज आ गई है, इस वजह से दूरियां आ गई है। लेकिन यहाँ सहाबाओं के बीच में क्या था, मोहब्बत थी, एक दूसरे पर यकीन था, और एक दूसरों की बातों पर गौर व फिक्र करते थे ना, क्या करते थे, एक दूसरों की बातों पर गौर व फिक्र करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी हमें सीखने को मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मैं आज की क्लास जो है यहीं पर मुकम्मल करती हूँ, 1 बज रहा, मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगी, क्योंकि इसका पार्ट 2 बाकी है। उसमें उनका पूरा किरदार, उनका पूरा अखलाक, वो कैसे सखी थे, यानी हमने जान लिया ना बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े ताजिर थे, मालदार थे, तो ये हमारे लिए ना बैठ जाता है, इतने मालदार सहाबा थे, उनको क्या परेशानी। लेकिन जो जितने मालदार थे वो उतने सखी थे, और कैसे, वो इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में जानेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना ये ऐसा इल्म के खजाने हैं कि 1 घंटे की क्लास में इनकी शख्सियत मैं बयान ही नहीं कर सकती, फिर भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा कर कर आपको बताने की, ताकि हम गौर करें। अगर सिर्फ कहानी के तौर पे बताना होगा तो आई रवेदार पढ़ी बताई खत्म हो जाएगा। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं इनसे, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सुनने के लिए नहीं बैठे ना मेरी बहनों, सुनकर सीखने के लिए बैठे हैं। तो आज हमें क्या पता चला कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कैसे थे, है ना, उनके लिए अल्लाह ने रास्ता खोला था, मदद की, लेकिन उन्होंने खुद मेहनत करने की कोशिश, है ना। ये नहीं कहा गया कि बाकी साहबा गलत है जो मदद ले रहे, नहीं। देखिए अगर आप कुव्वत ताकत रखते हो तो आप कोशिश भी करो, है ना। अगर कोई बहन मदद लेती है तो बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि वो जितना हो सकेगा पहले अपने आप पर, अपने दम पर जो है कुछ करने की को। आज हम क्या हो गए, इसी वजह से लाचार, हमने अपने आप को मजबूर बना दिया है। अरे हम क्या करें, हम मजबूर है, हम लाचार है, हम कुछ नहीं करते, है ना। जो मेहनत करने वाला शख्स आप देख लो उनको कैसी मेहनत करते हैं, है ना। मेहनत करने वाला किसी भी हाल में करेगा, वो शर्माता नहीं है काम से। छोटा काम है, बड़ा काम है, एसी ऑफिस में है, रोड पर है, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। वो बोलता है अगर मेरा रिस्क हलाल है तो बात खत्म, मैं अगर हलाल रिस्क कमा रहा हूँ ना मेरे लिए इतना काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली बार उनकी तिजारत के बारे में जानेंगे, उनकी सखावत के बारे में जानेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उनका जो किरदार था, जो है ना, उनका जो रहन सहन था, उसके बारे में भी इंशाल्लाह हम जानेंगे। तो मैं पहले दुआ करा लेती हूँ, कोई भी डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो इंशाल्लाह दुआ के बाद आप बहनें मुझसे पूछ सकते हो, कोई बात नहीं समझ में आई, कोई बात जो है ना जानना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं पहले दुआ करा लेती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हमें भी इन जैसे अखलाक वाला, बेहतरीन किरदार वाला, जिनसे तू राजी हुआ, अल्लाह ऐसे ही हमें भी बना,
ताकि तू भी हमसे राजी हो और अल्लाह हम भी तुझसे राजी हो जाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔